वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ था आज, जिसका पोस्ट कोड है 887, उसके प्रश्न पत्र के बारे में। इससे पहले एक पार्ट को डिस्कस कर लिया गया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो मैं इस वीडियो को मर्ज कर दूंगा, आपको इसी में उसका अगला पार्ट भी मिल जाएगा। तो चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। जो यहाँ पर हिंदी सेक्शन को देखते हैं, यहाँ पर जो 112 से लेकर 116 तक है, शुद्ध शब्दों का चयन करना है। तो जो 112 का शुद्ध शब्द रहेगा तो वो होगा आपका विकल्प ए निर्गुण। 113 का जो शुद्ध शब्द रहेगा यहाँ पर तो वह रहेगा आपका विकल्प ए निर्विकार। 114 में जो शुद्ध शब्द रहेगा तो वह रहेगा विकल्प सी चतुर्मुख। ये सही रहेगा, ये भी सही रहेगा, ये भी सही रहेगा। अगला है 115, यहाँ पर जो शुद्ध शब्द रहेगा तो वो होगा यौवन। अगला है 116, इसमें जो शुद्ध शब्द रहेगा तो वो होगा व्यक्ति, इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है 117, तो यहाँ पर पवन का संधि विच्छेद पूछा गया है। जो पवन का संधि विच्छेद रहेगा यहाँ पर विकल्प बी पौ जमा अन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 118, इसमें पूछा गया है तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो दिए गए विकल्पों के अनुसार जो तत्सम शब्द होगा, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो तत्सम शब्द का अभिप्राय होता है संस्कृत से सेम शब्द लिए गए हो, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको देखने में ही पता चलेगा कि जो संस्कृत से लिया गया सेम शब्द कौन सा है, तो वो होगा आम्र। बाकी देखिए आग ये तद्भव है, घड़ा और पैर ये आपके देश शब्दों में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ये है 119, तो इसमें पूछा गया है विदेशी शब्द हैं। तो जो विदेशी शब्द होते वे शब्द होते हैं जो फॉरेन से हमारे हिंदी साहित्य हिंदी में आते हैं, हिंदी लिटरेचर या हिंदी ग्रामर में जो शब्द आते हैं उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। विकल्पों को देखने में ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो विदेशी शब्द कौन सा है। अगर आप देखेंगे खिचड़ी ये तो विदेशी शब्द नहीं होगा, लोटा ये भी नहीं होगा, और ना ही एहसान ये भी नहीं होगा। तो जो विदेशी शब्द होगा तो वो होगा वकील, यह अंग्रेजी से लिया गया है। अगला जो शब्द है यहाँ पर भेड़ का पुल्लिंग होगा। तो जो भेड़ का पुल्लिंग भेड़ ही होता है, भेड़ू भेड़ा या भेड़ी नहीं होगा। यहाँ पर विकल्प ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है जल का बहुवचन है। तो जो जल का बहुवचन होता है तो यह भी जल ही होगा, ना कि जलज जलना इत्यादि कुछ नहीं होगा। विकल्प ए सही रहेगा। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण पीडीएफ इत्यादि प्रदान की जाती है, तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 122, पूछा गया है आनंदमय में आनंद मगन में समास है। तो जो आनंद मगन है शब्द, इसमें जो समास रहेगा तो वो होगा तत्पुरुष। विकल्प भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 123, इसमें पूछा गया है शूर की भाववाचक संज्ञा है। तो जो शूर का भाववाचक संज्ञा होगी तो वो होगा शौर्य। यहाँ पर जो विकल्प सी है सही होगा। अगला क्वेश्चन है आजन्म में उपसर्ग है। तो जो उपसर्ग होता है दोस्तों ये आरंभ में लगता है, जैसे आ हो गया, उसके पश्चात जो जन्म है यहाँ पर अलग अलग वर्ड के अर्थ निकलते हैं। तो आजन्म में जो उपसर्ग होगा तो वो होगा आ, ए सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नारी का पर्यायवाची शब्द है। तो जो दिए गए विकल्पों के अनुसार जो नारी का पर्यायवाची शब्द रहेगा तो वो रहेगा आपका विकल्प डी दारा। दारा का अर्थ नारी होता है। अगला क्वेश्चन है 126, इसमें पूछा गया है उत्थान का विलोम क्या है। तो जो उत्थान का विलोम होगा तो वो होगा पतन। पतन गिरना होता है और उत्थान चढ़ना होता है, इसे याद रखिएगा। बाकी क्वेश्चन को देखते हैं जो डिस्कस नहीं किए गए थे, उन्हें सभी को देखेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है किस महासागर को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। तो जो रिंग ऑफ फायर कहा जाता है महासागर को तो वो होगा विकल्प सी पैसिफिक महासागर, सी सही विकल्प रहेगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है 2, इसमें पूछा गया है ठंडी लेब्राडोर धारा 9 महीनों की शीतकाल लाती है। तो ये होगी विकल्प सी पूर्वी न्यू फाउंडलैंड। अगला क्वेश्चन है 3, इसमें पूछा गया है दुनिया के गर्म मरुस्थल ज़्यादातर पाए जाते हैं
इसके पास, तो ये होगा हॉर्स लैटिट्यूड, सी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 4, इसमें पूछा गया है लीमा की राजधानी है या लीमा किसकी राजधानी है। तो जो लीमा है ये आपके पेरू की राजधानी है, यहाँ पर सही विकल्प डी होगा। अगला क्वेश्चन है 5, इसमें पूछा गया है कौन सा देश पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित है। तो ये होगा विकल्प सी, तंजानिया। 5 का सही विकल्प सी होगा। अगला क्वेश्चन है 6, इसमें पूछा गया है म्यांमार किसका नया नाम है। तो जो म्यांमार है ये आपका बर्मा का नया नाम है, यहाँ पर 6 का सही विकल्प ए होगा। अगला क्वेश्चन है 7, इसमें पूछा गया है विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो सही विकल्प रहेगा ये 7 का, यहाँ पर बी, इंडोनेशिया। 7 का बी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 8, इसमें पूछा गया है कौन से राज्य को लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहा जाता है। तो जो लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहा जाता है ये आपके पंजाब को कहा जाता है। जो पन से ही आपको 5 की आवाज़ का एहसास होता है, तो यहाँ से आप इसका पता लगा सकते थे, पंजाब। 8 का सही विकल्प ए होगा। अगला क्वेश्चन है 9, इसमें पूछा गया है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो जो भारत में सबसे लंबी नदी रहेगी तो ये रहेगी गंगा। सही विकल्प यहाँ पर ए होगा। 9 का सही विकल्प ए है। अगला क्वेश्चन है 10, इसमें पूछा गया है दैनिक तापमान परास किस शहर के सबसे अधिक है। तो सही विकल्प यहाँ पर 10 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11, इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, अर्थात कौन सा एक राज्य है। तो सही विकल्प यहाँ पर डी होगा, गोवा। पहले J&K एक राज्य था, परंतु अब इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है, इसलिए अब J&K भी केंद्र शासित प्रदेश में गिना जाता है। लद्दाख, J&K, चंडीगढ़ ये तीनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, गोवा एक राज्य है। अगला क्वेश्चन है 12, इसमें पूछा गया है भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो जो भारत का सबसे बड़ा बांध है तो ये होगा आपका हीराकुंड बांध। यहाँ पर जो डी होगा 12 का सही विकल्प होगा। जो हीराकुंड बांध है ये उड़ीसा में है, कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है, इसे भी याद रखिएगा, डी सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 13, इसमें पूछा गया है यूरेनियम की खदानें भारत में कहाँ पर स्थित हैं। तो जो यूरेनियम की खदानें भारत में स्थित हैं ये हैं आपकी जादूगढ़ा में। तो सही विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन है 14, इसमें पूछा गया है भारत में पहला परमाणु विद्युत संयंत्र बना था। तो ये बना था आपका तारापुर में। सही विकल्प सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये है 15, इसमें पूछा गया है कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है। तो मेरे हिसाब से सही विकल्प यहाँ पर 15 का बॉम्बे होना चाहिए, डी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 16, इसमें पूछा गया है सबसे बड़ी लोकोमोटिव फैक्ट्री भारत में स्थित है। तो ये होगा वाराणसी में, बी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 17, इसमें पूछा गया है पूरक वस्तुओं की मांग जानी जाती है। तो ये होगा सही विकल्प ए, संयुक्त मांग। अगला क्वेश्चन है 18, इसमें पूछा गया है एकाधिकृत प्रतियोगिता की एक जरूरी दशा है। तो ये होगा उत्पाद विभेदीकरण, सी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 19, इसमें पूछा गया है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्रीयकरण के बाद जाना जाता है। तो यह है SBI, बी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 20, इसमें पूछा गया है CRR स्टैंड्स फॉर। तो ये होगा कैश रिजर्व रेशियो, बी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 21, इसमें पूछा गया है कर प्रणाली है एक। तो जो कर प्रणाली है एक ये होगा राजकोषीय नीति, सी सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन है 22, इसमें पूछा गया है भारत में विदेशी निवेश किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है FDI के नाम से, सी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति संबंधित है इससे। तो जो नीली क्रांति संबंधित होगी मछली से, सी ए सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है 24, इसमें पूछा गया है, तो माफ़ करना इसका मुझे उत्तर नहीं पता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25, इसमें पूछा गया है पूंजी बाजार का नियंत्रक है। तो ये है सेबी, सही विकल्प सी होगा। अगला क्वेश्चन है 26, इसमें पूछा गया है विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। तो जो विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है ये है आपके वाशिंगटन DC में, डी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है
रासायनिक पदार्थ जो सभी वायरस में हमेशा पाया जाता है, तो ये होगा विकल्प ए प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है 28, इसमें पूछा गया है क्षेत्र फसल का अध्ययन कहलाता है, तो ये कहलाता है कृषि शास्त्र, ए सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 29, इसमें पूछा गया है किस पौधे के फल जमीन के अंदर पाए जाते हैं, तो ये होंगे मूंगफली, सी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 30, इसमें पूछा गया है वायु प्रदूषण का एक संकेतक है, तो ये होगा लाइकेन, सी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 31, इसमें पूछा गया है कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है, तो ये होती है काली मिट्टी, ए सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 32, इसमें पूछा गया है इनमें से क्या एक पर्यावरण का अजैव घटक है, तो ये होगा गुरुत्व, डी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 33, इसमें पूछा गया है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अवधारणा को प्रथम बार किसने दिया, तो ये दिया था स्पेंसर के द्वारा, सी सही विकल्प होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है 34, इसमें पूछा गया है रेड डाटा बुक इसका विवरण देती है, तो जो रेड डाटा बुक विवरण देती है ये देती है विलुप्त की कगार पर पौधे और जानवर। अगला क्वेश्चन है 35, इसमें पूछा गया है किस विटामिन को सब्जियों से अलग नहीं कर सकते, तो ये होगा विकल्प विटामिन डी, यहाँ पर सी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है पित्त स्त्रावित होता है, तो जो पित्त अर्थात पाइल ये स्त्रावित होता है आपके लीवर से, यकृत से, सही विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन है 37, ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाना वाला प्रश्न है शेविंग शीशा है, तो जो शेविंग मिरर होता है तो ये होता है कॉनकेव मिरर या अवतल मिरर, बी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 38, इसमें पूछा गया है ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, डी सही विकल्प है यहाँ। अगला क्वेश्चन है 39, इसमें पूछा गया है बाती में तेल को चढ़ाना होता है इसके कारण, तो जो बाती में तेल चढ़ता है तो ये तेल के पृष्ठ तनाव के कारण चढ़ता है, सी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 40, इसमें पूछा गया है कोयले से उत्पन्न व्यावसायिक ऊर्जा कहलाती है, तो ये कहलाती है तापीय ऊर्जा, सी सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन है 41, इसमें पूछा गया है विद्युत चुंबक को इनमें से किससे बनाया जाता है, तो ये जो विद्युत चुंबक को बनाया जाता है ये मुलायम लोहे से बनाया जाता है, सही विकल्प यहाँ पर बी रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है 42, इसमें पूछा गया है कौन सा तत्व रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाता, तो ये होगा दोस्तों एल्यूमिनियम, सी सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन है 43, इसमें पूछा गया है चूने का पानी जब हवा के संपर्क में आता है तो दूधिया हो जाता है, इसकी मौजूदगी के कारण, तो ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड के मौजूदगी के कारण, ए सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 44, इसमें पूछा गया है सोडियम बाइकार्बोनेट का व्यावसायिक नाम है, तो ये होगा बेकिंग सोडा, बी सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन है 45, बिजली बल्ब का तंतु बना होता है, तो ये बनाता है टंगस्टन से, डी सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है 46, इसमें पूछा गया है इनमें से क्या एक प्राकृतिक बहुलक है, तो ये है स्टार्च। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप जो यहाँ पर वेबसाइट दी गई है himexam.com, यहाँ पर जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आपके कंप्यूटर से रिलेटेड पूछेंगे हैं, एक स्पेलिंग चेकर को यह भी कहते हैं, तो ये होगा विकल्प सी इलेक्ट्रॉनिक शब्दकोश, सी सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन है 48, इसमें पूछा गया है वर्ड प्रोसेसिंग में दो अक्षरों के मध्य स्थान को सही करने की क्षमता को कहते हैं, तो ये कहते हैं कर्निंग। अगला क्वेश्चन है 49, इसमें पूछा गया है MS वर्ड में चित्र के वांछनीय हिस्से को हटाने को कहते हैं, तो ये कहते हैं क्रॉपिंग, ये सही विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन है 50, इसमें पूछा गया है MS वर्ड में एक पैराग्राफ को मध्य में स्थित करने के लिए हमें दबाना होगा, तो ये दबाना होगा Ctrl+E। अगला क्वेश्चन है 51, इसमें पूछा गया है MS वर्ड का टेक्स्ट स्टाइलिंग गुण है, तो यह है वर्ड आर्ट का, बी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 52, इसमें पूछा गया है MS वर्ड में नॉर्मल टेक्स्ट के थोड़ा नीचे कुछ अक्षर दिखते हैं, ये क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं सबस्क्रिप्ट, बी सही विकल्प होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है 53, इसमें पूछा गया है वर्ड डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क के लिए
क्या उपयोग हो सकता है? तो ये होगा विकल्प सी, ए और बी दोनों।